दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो वैकेंसी है वो 32,438 आपके सामने है और उसके फॉर्म भी भरने लगे हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये वैकेंसी 32,000 ही आनी थी? नहीं दोस्तों, 1,13,000 कुछ पद खाली हैं। 1,13,553 जो है 33 पद खाली हैं। लेकिन आपके समझ सिर्फ 30% वैकेंसी, जितनी भी वैकेंट वैकेंसी हैं उसका 30% ही आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। रेलवे में पिछले आप देख लीजिए, सबसे कम रेलवे ग्रुप डी की भर्ती ये आपके सामने है जो है 32,438। लेकिन दोस्तों इतनी वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। 2018 में वैकेंसी आई तो 64,000 के समथिंग में आई थी दोस्तों, और 2019 में जो वैकेंसी आई वो दोस्तों 1,03,000 के समथिंग में थे, जिसमें 2019 में मैं भर्ती हुआ हूँ। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जो भर्ती आई उसके बाद में फिर कोरोना काल आ गया, और कोरोना के बाद में जब मेरी ज्वाइनिंग हो पाई है वो 2023 में हुई है, अगस्त में। तो 1 साल कुछ महीने हो गए हैं, 2 साल पूरे होने में कुछ टाइम है। तो इतने टाइम मुझे ड्यूटी करते हो गया है। लेकिन दोस्तों आप जानिए 2019 में जो वैकेंसी थी और 2025 में आप वैकेंसी करा रहे हो, लगभग आपको कितने साल हो गया? 6 साल हो गया। तो 6 साल में आपने कितनी वैकेंसी निकाली? 30,000? नहीं दोस्तों, ये वैकेंसी 1,13,000 के समथिंग में होनी चाहिए। 1,13,000 वैकेंसी खाली है, डाटा है। हम आपको यहाँ पर देखिए ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। ये न्यूज़पेपर ने निकाला हुआ है, डेटा है। किसमें कितने पद हैं आइए हम ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आपको डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी हो जानी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा काम भी बता देंगे, और किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहेगा। आइए इस पर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजेशन कर देंगे, जिससे आप आने वाले जो वैकेंसी है उसमें आप गलती ना करो और पोस्ट प्रेफरेंस में गलती ना करो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो अपने आप घर के नज़दीक ग्रुप डी की जॉब करना, तभी फायदेमंद रहोगे। नहीं तो ग्रुप डी की जॉब देश विदेश करने से फायदा नहीं है। देश विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप यूपी में रह रहे हो और आपने उधर चेन्नई और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर असम, त्रिपुरा, नागालैंड इधर भर दिया। तो भैया इतना नहीं होता है कि तुम जो है चीज़ें एडजस्ट कर लोगे, नहीं हो पाएगा दोस्तों। इतने बड़े तुम अधिकारी नहीं बनोगे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में एक बेसिक लेवल 1 की जॉब है, लेवल 1। टोटल लेवल 17-18 में से सबसे नीचे लेवल का 1 होता है दोस्तों। यहाँ लेवल 1 की मतलब ये नहीं सबसे नंबर 1 के हो जाओगे। लेवल 1 यहाँ 1 से शुरू होगा। जितना लेवल बढ़ेगा उतना ही आपका पावर और आपका पैसा और आपका रुतबा बढ़ेगा दोस्तों, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 1 में जॉब करनी है तो घर के नज़दीक ही करना है, पढ़ने लिखने में अच्छे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास के जोन में जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो उसमें आप भर दीजिए, ठीक है। 100, 200, 300, 400, हद 500 किलोमीटर चलता है। लेकिन यहाँ का हो 2-2 हज़ार, 22-22 हज़ार, 22-22 किलोमीटर की जो है ग्रुप डी की जॉब करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और नहीं समझ पाए तो ये आप जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा अब आइए बात कर लेते हैं टोटल जो आपकी वैकेंसी निकली है। हालांकि इस वैकेंसी पर दोस्तों आप सभी लोगों को मिलकर ट्वीट करना चाहिए कि 1 लाख वैकेंसी करो। जब आप 1 लाख के लिए वैकेंसी करोगे तो दोस्तों कम से कम ये जो आपकी 32,000 जो वैकेंसी है, तो 32,000 की अगर वो 64,000 या 70,000 या 80,000 या 50,000 ही भी कर देते हैं तो आपको कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। अभी मान लेते हैं आपकी कट ऑफ 80+ जा रही है, तो फिर आपकी कट ऑफ जो है 70+ में आ जाएगी। नहीं तो दोस्तों अभी आप 80+ में जाओगे, बहुत ही दिक्कत होगी। जो चुने चुने लोग हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। जॉब सबकी चाहिए। और लेबर और 8th पे कमीशन आ गया। 8th पे कमीशन में आप सभी लोग जानते हो 8 पे कमीशन दोस्तों आ गया है। जब से आप सभी लोग जान रहे, सुनने में आ रहा है कि जो लेवल 1 ग्रुप डी की जॉब है उनको भी 55,000 रुपये शुरुआती मिलेंगे दोस्तों। 55,000 रुपये काफ़ी होता है दोस्तों, लेवल 1 में ही मिले। और लेवल 2, 3, 4, 5 और कितना में अगर आप आ गए तो 1-1 लाख रुपए। सबसे ज़्यादा जो सैलरी मुझे लग रही है वो रेलवे डिपार्टमेंट की ही सैलरी है सबसे ज़्यादा। काम भी हालांकि इन लोगों का बड़ा खतरनाक है, हम भी कर रहे हैं, बड़े खतरनाक काम है। और जिन पे भी है रिस्क बहुत है दोस्तों। कुछ जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है रेलवे में उन पर रिस्क भी है, उनको पैसा मिलना चाहिए। उनको जो बड़े बड़े अधिकारी उनको मेंटली प्रेशर रहता होगा चीज़ों को, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। हालांकि आइए हम रेलवे ग्रुप डी पर बात कर लेते हैं, किसमें कितने पद निकले, आइए ये भी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया जो पोस्ट है वो सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है, पॉइंट्समैन, जो आप स्टेशन मास्टर के सहायक के रूप में होते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर होता है उनका सहायक पॉइंट्समैन होता है। तो जब ये स्टेशन पे इनकी ड्यूटी रहती है, और अगर स्टेशन पे नहीं रहे तो एक रेलवे फाटक होता है, वो
स्टेशन के अंतर्गत उसमें भी ड्यूटी रख दी है। तो सेफ्टी वाली जॉब है, मतलब आप लड़कियों की भी सेफ है, लड़कों के लिए सेफ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रमोशन है। एलडीसी के तहत वैकेंसी इसमें आती है। एक होता है जीडीसी रेलवे का एग्जाम जो सभी दे सकते हैं, एक होता है एलडीसी सिर्फ डिपार्टमेंट की होता है, यानी कि जो स्टेशन मास्टर हो गया और भी जो हो गए, तो इनके अंतर्गत एलडीसी सिर्फ यही लोग दे सकते हैं पॉइंट्समैन, जो प्रमोशन के तौर पर काफ़ी अच्छा है। अगर मान लें आपने रेलवे ग्रुप डी की जॉब लग गई, पढ़ने निकलने में अच्छे हैं, तो फिर एलडीसी का जीडीसी का एग्जाम देंगे तो रेलवे में आप स्टेशन मास्टर और भी बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं धीरे धीरे करके। तो पॉइंट्समैन की जॉब सभी के लिए अच्छी है। और पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है वो 5058 है, यानी कि 5000 प्लस पोस्ट है। लेकिन पॉइंट्समैन की जो रिक्त वैकेंसी है वो 17703 वैकेंसी रिक्त है, लेकिन निकाली कितनी गई है? 5000। अब बात करते हैं सहायक ट्रैक मशीन। दोस्तों ये जॉब जो है लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये सिर्फ लड़कों के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें सैलरी बहुत है। अब जब आप 8th पे कमीशन जब आपका लगेगा, तो दोस्तों इसमें जो शुरुआती सैलरी मुझे लगता है वो 70 के करीब में पहुंचेगी। दोस्तों अभी इसकी जब मेरी सैलरी 32,000 के समथिंग में आती है, और इन लोगों की सैलरी 40 से प्लस हमेशा रहती है, 45, 46, 50, 45, 46, 50। क्यों? क्योंकि ट्रैक मशीन में क्या होता है, जो आप ये ट्रैक देख रहे होंगे, ये जो बिछा हुआ है, इसमें जो गिट्टी है, यह एक मशीन आती है इसमें पैकिंग करने के लिए। अभी तो हाथों से होती थी पहले, अभी मशीन आती है। तो उस ट्रैक मशीन के साथ में रहता है, वो पैकिंग आती है, तो उसके साथ बस चलना रहता है। सुबह को उसको ग्रीसिंग, तेल ऑयलिंग करना होता है, और दिन में उसके साथ चलना होता है। तो 21 दिन ड्यूटी रहती है, 9 दिन छुट्टी रहती है महीने में, ऐसा ट्रैक मशीन का है। और सैलरी भी इनकी 50-55 की रहती है। तो ये लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लड़कों के लिए सिर्फ अच्छी है, ठीक है। और इसमें एक यान होता है सहायक, उसी के साथ वहीं जाता है, और वो ये स्थायी रूप नहीं, जैसे अभी पैकिंग यहाँ हो रही है फिर आगे चल के होगी। तो एक यान होता है, एक उसमें आप यूँ कह लीजिए कि एक ट्रेन का डिब्बा होता है, उसी में आपको रहना, खाना, नहाना, पीना सब उसी में रहता है, ठीक है। और ये ट्रेन का डिब्बा किसी शहर का किनारे लग जाता है स्टेशन के, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आ जाती है असिस्टेंट ब्रिज, ये दोनों के लिए कह सकते हैं अच्छी है। तो इसमें जो अच्छा सहायक ट्रैक मशीन की जो पोस्ट है वो 799 है, लेकिन आनी चाहिए थी 2797। अब असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो इसमें 301 पोस्ट हैं। जो आप देखते होंगे पुल, जैसे आपने देखा होगा कोई नदी जा रही, नदी पर आपने पुल पड़ा होगा, तो वो पुल रेलवे ने बनाया होगा, लेकिन उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं सहायक ब्रिज। तो सहायक ब्रिज में जो बोल्ट वोल्ट ढीले हो जाते हैं, इन सभी का काम रहता है। लड़कियां चाहे तो बच भी सकती हैं इससे। 301। अच्छा, फिर आता है ट्रैकमैन, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है रेलवे में, वो है दोस्तों ट्रैकमैन। दोस्तों ये जो भी ट्रैक है, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर रहती है, इस ट्रैक पर रहती है। इसका जो भी हो जाए, चाहे गिट्टी नीचे आ गई हो, बोल्ट ढीला हो गया हो, पटरी इधर की उधर हो गई हो, जो भी करना है सब इसकी जिम्मेदारी है। तो 13,187 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, लेकिन निकलनी चाहिए थी 46,155 पोस्ट, निकाली इतनी गई हैं। इसमें कोई भी सेफ नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट में इसको प्रेफरेंस कर सकते हो आप। सहायक पीवे, तो जो ऑफिस रहते हैं उनके सहायता के लिए, जैसे हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, तो उनकी सहायता के लिए 247 पोस्ट हैं, लेकिन होनी चाहिए थी 900। सहायक CNW, जो कैरेज एंड वैगन होते हैं, जो आपने डिब्बे देखे रेलगाड़ी को, इनको बनाना, तोड़ना, मोड़ना, ये सब काम CNW का है। 2587 पोस्ट हैं, लगभग 2600 पोस्ट हैं, लेकिन आपकी 9000 पोस्टें इसमें होनी चाहिए थी। असिस्टेंट TRD, अब ये TRD क्या होता है, ये तार देख रहे हो, ये बिजली का खंभा है, और बिजली के खंभे ऊपर ये जो तार लगा हुआ है, ये TRD का डिपार्टमेंट है। तो इसको TRD देखते हैं। इसमें लड़की भी जा सकती है, लड़की भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल विभाग है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें भी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। तो TRD की जो वैकेंसी है वो 1381 वैकेंसी है, लेकिन होनी चाहिए थी लगभग 4900। लोको शेड 2 तरीके होते हैं, एक तो डीजल होते हैं, एक तो विद्युत होते हैं। डीजल लोको शेड का मतलब जो इंजन है, तो इंजन के सहायक के रूप में आपको जो है, पहले डीजल वाले चलते थे, उसमें जो वैकेंसी है वो 420 है, और जो अब तो इलेक्ट्रिक है, तो अब 950 उसमें वैकेंसी है। लेकिन इन दोनों में मिलाकर दोस्तों वैकेंसी आपकी 5000 से ऊपर होनी चाहिए थी। सहायक परिचालन हो गया, तो जो परिचालन वाले सहायक होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, परिचालन में जो रहते हैं टिकट कलेक्टर, तो उनके सहायक में 744 वैकेंसी है, लेकिन होना चाहिए 2600 वैकेंसी। TLNAC, तो TLNAC 2 प्रकार से होते हैं। एक तो जो आपकी
ट्रेन है उसके में जो डिब्बा है उसमें भी जो एसी लगी रहती है, अगर उनमें कहीं पर कोई फॉल्ट है तो उस ट्रेन के साथ में जो TLN एसी चलते हैं उनकी सैलरी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, 50-60 हज़ार तक पहुंच जाती है दोस्तों उनकी सहायक TLN एसी। ये भी अच्छी जॉब है, इसमें भी सफ़र करना पड़ सकता है। और एक होता है असिस्टेंट TL एसी वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में दोस्तों जो एसी ख़राब हो गई है, जो वर्कशॉप है वहाँ वैगन जाएगा, जो डब्बा जाएगा तो वहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा, जो भी उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो एक तो ये वैकेंसी हो गई। तो इन TLN एसी में 1041 हैं और वर्कशॉप में 624। तो और सहायक वर्कशॉप में बात कर लें तो वर्कशॉप दोस्तों किसी का भी हो सकता है, जैसे हम लोगों का भी वर्कशॉप एक है, तो एक हेडक्वार्टर पर वर्कशॉप होता है, जैसे इज्जत नगर है, तो हर डिपार्टमेंट का वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप में जो वैकेंसी हैं दोस्तों वो 624 हैं, लेकिन वैकेंसी होनी चाहिए थे 10,000 के समथिंग में। कुल मिलाकर जो अभी हमारे पास वैकेंसी हैं वो 32,438 हैं। 32,468 वैकेंसी नहीं दोस्तों, 1,13,533 वैकेंसी हमको चाहिए। और इसके लिए आप कंपेन करिए, आप ट्विटर पर अभियान चलाइए, जो भी करना है करिए, जितने भी टीचर है उनके कमेंट्स में करिए कि हमारी पोस्ट बढ़वाइए, आंदोलन में भाग करिए। तो ये सब करेंगे तो हो सकता है आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, सरकार सुन ले। बढ़ी भी है, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ी है, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी वैकेंसी बढ़ाई गई हैं और इसमें भी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों आप लगे रहिए बस आप हिम्मत से। और आप सभी लोग जितने डिपार्टमेंट है इन सभी के बारे में आप जान ही गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है जान गए होंगे। अब आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो भी कमेंट करता है उनका सबका मैं रिप्लाई करता हूँ। आपको इसमें पड़ गया होगा और पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस में कितने क्या काम है थोड़ा थोड़ा वो भी बताया और पोस्ट प्रेफरेंस भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों फिर भी हम इस पर एक और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।